नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इलेक्शन कमीशन को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है। राहुल गांधी उन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, साथ ही वो मोदी पे, बीजेपी की सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर उनको जीत हासिल हुई है तो वोट की धांधलेबाजी करके हुई है। और उन्होंने इस पे काफ़ी सवाल उठाए, जिसको लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की, और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने अपराध को साबित कर देते हैं 7 दिन में तो ठीक है, वरना उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसको लेके विपक्ष पार्टी में काफ़ी हलचल मच गई है। साथ ही साथ वो इस चीज़ के नारे लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसको लेके हम लोगों से जानते हैं, क्या उनका भी ऐसा ही कहना है? क्या मोदी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी या क्या है क्या नहीं? सर, ये बताइए, जो वोट की धांधलेबाजी का मामला सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है या सिर्फ ये एक कहावती बात है? चलिए, इतनी पार्टियां, इतने नेता, इतने विपक्ष के नेता होंगे, बिहार में भी लोकल बहुत सारे नेता होंगे, किसी ने एक एफआईआर करी क्या? किसी ने अपनी कंप्लेन दर्ज करा के आपको रिकॉर्ड दिखाया कि हमारे ये कंप्लेन है? बल्कि लालू प्रसाद यादव के एक पुत्र का 2 वोटर कार्ड मिल गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफाबाजी है। हर बार कुछ लोग मर जाते हैं, उनका नाम नहीं कटता है, उसकी वेरिफिकेशंस होती है, फिर कटता है, कई 4-4 साल 5-5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं होता है। दूसरा, बिहार बंगाल से सटा हुआ राज्य है, जहां बहुत सारे लोग बाहर से आके बस जाते हैं, घुसपैठिए घुस के आके रहते हैं, उनका भी वोटर कार्ड वेरीफाई होना है। तो नागरिकों का हित जिस पक्ष में है, उस पक्ष को कार्य करने में कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई एक व्यक्ति मुझे बताइए जो आया हो कि भाई साहब मेरा नाम कट गया, मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा नाम जुड़ा नहीं अब तक या नहीं जोड़ा जाएगा इलेक्शन तक, तब इस बात का कोई प्रमाण मिलता है। केवल पार्टियों के नेशनल चैनल को पैसा दे करके अपनी टीआरपी चलवा देना, बातें रख देना, स्टेटमेंट फर्जी जारी करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर देना, उस भ्रम का उस समय में फ़ायदा उठा लेना, सिर्फ यही साजिश राजनेताओं की, विपक्षियों की नज़र आ रही है और कुछ नहीं। दूसरी चीज़, बिना वेरीफाई किए, क्या बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए पर्सन, आप कह सकती हैं कि सारे वोट सही होंगे? बिना वेरीफाई किए आप कह सकती हैं कि सही होंगे सारे वोट? क्या उसमें घुसपैठियों के वोट नहीं बने होंगे? क्या उसमें बांग्लादेशियों के वोट नहीं बने होंगे? क्या उसमें फर्जी तरीके से वोट बनाने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा? उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना वेरिफिकेशन के अगर वोट पड़ता है, मुसलमान जो कहते हैं कि बुर्का में वोट डालने आते हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं वोट डालते समय? तो पहचान पत्र और वैलिड वोटर का मतलब ही है कि नागरिकों के हितों की, आपके गांव में 10-50 लोगों का फर्जी वोट बन जाए और ग्राम प्रधान उस वोट से जीत जाए, तो गलत व्यक्ति चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा? फिर 5 साल क्या करेगा वो? 5 साल उन्हीं घुसपैठियों की सेवा करेगा ना, उन्हीं के लिए, उन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री बना है, उन्हीं की वजह से। सर, ये बताइए कि जो बिहार के लिए काम करेगा ना, घुसपैठियों के लिए, तो देश के लिए नेता काम करें, देशवासियों के लिए काम करें, अपने ग्राम क्षेत्रवासियों के लिए काम करें। ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बताइए, जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, राहुल गांधी का ये कहना है कि ये एक वोट काटने का तरीका है बीजेपी का, तो इस पे क्या कहेंगे आप? पुराने जमाने में सब कुछ मैनुअल तरीके से होता था। आप भी बैलगाड़ी पे चढ़ करके नानी के घर जाते थे, इक्का और रिक्शे पे बैठ करके। क्या वही चीज़ आप आज कर रहे हैं? समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट वेरिफिकेशन पॉसिबल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ 2 मिनट में आपका वेरिफिकेशन हो जा रहा है। तो फास्ट वेरिफिकेशन से तकलीफ है या सच और झूठ से तकलीफ है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ज़माना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ज़माना मोबाइल कैमरे का हो गया है, ज़माना पॉमटॉप लैपटॉप का हो गया है, ज़माना डिजिटल एंड्रॉयड फोन का हो गया, तो फास्ट हो गई ना चीज़ें। फिर इस पे हो हल्ला मचाने की ज़रूरत क्या है? जो काम 100 दिन का था वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा ना। तो इसमें आप काउंटिंग 4 लाख वोट पहले कितने दिन में काउंट हो रहे थे, कितने घंटे लग रहे थे? अब तो वो समय नहीं लगता, अब तो 3-4 घंटे में पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट आ जाता है। सो फास्ट होने से आपत्ति है या सही गलत से आपत्ति है, ये भी समझने की ज़रूरत है। मूर्खों के जो फास्ट होने की आपत्ति है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ आपत्ति है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। ये बताइए, विपक्ष पार्टी बहुत टाइम से ये नारा लगा रही कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्षियों को पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार और राहुल गांधी की पार्टी से जितने घोटालेबाज हैं, वो पार्टी क्यों छोड़े ना छोड़े? उनके लिए नारा क्यों नहीं लगाते? ये
देश के लिए चुनाव लड़ा था या राहुल गांधी के घोटालों के लिए चुनाव लड़ा था? देश के लिए चुनाव लड़ा है विपक्षियों ने कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के घोटालों के लिए चुनाव लड़ा है? अगर देश के लिए चुनाव लड़ा है तो घोटालेबाजों के खिलाफ नारे लगाओ ना। क्यों नारे बंद हो जाते हैं तुम्हारे? क्यों तुम्हारी चुप्पी साध लेते हो तुम? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष पार्टी दोबारा जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, उन पे उंगली उठाई जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष पार्टी में कौन उंगली उठा रहा है? राहुल गांधी ने पूरी इतनी मोटी फाइल प्रेजेंट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कहा है कि इस तरह से वोट की चोरी हो रही है, धांधलेबाजी। अभी देखिए, सबसे पहला तो उसको बोलो कि तुमने जो देश में नाम चोरी कर कर बैठा हुआ है, उसका असली नाम है राहुल विंसी। क्या नाम है? राहुल विंसी। इटली का नाम है इसका। और इसने सिटीजनशिप लंदन से भी लिया हुआ है। इटली का अलग का पास बना है, उसका पासपोर्ट है। भारत का अलग। तो चोर का तो महाचोर इसका पूरा खानदान ही, नेहरू से लेकर अभी तक जितने भी इसके खानदान में पैदा लिए हैं सब चोरी चोर, चोरी चोर, चोरी चोर। और इतना बड़ा चोरी कि अभी तक जो है नाम भी चोरी कर, टाइटल सरनेम भी चोरी। जो 11 लोग जिनकी लिस्ट में ये दिखाया था कि ये मर चुके हैं, उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया था, पर वो जिंदा निकले। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी जो बना हुआ है, तैयार हुआ है, वो पूरा जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट बना है। ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है। और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट को फिर से रिवीजन करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तो बाद में ऑर्डर आया, उसके पहले जो है 1 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेबसाइट पर भी दिया हुआ है और इसमें अखबारों में भी दिया, एडवर्टाइज किया वहाँ बिहार के, और बाकी और भी नेशनल अखबारों में दिया गया, न्यूज़ में डाला गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे मिसिंग दिखा रहा है, अगर उनका नाम नहीं आया, या डेड दिखा रहा है, डिसीज दिखा रहा है, या उनका दूसरा तीसरा डबल ट्रिपल वोट का EPIC कार्ड बना हुआ है वो दिखा रहा है, तो अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे साथ मेरा नाम छूट गया तो आप उस पर ऑब्जेक्शन है, फॉर्म 6 है, आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फॉर्म जो है उसका पैटर्न दिया हुआ प्रारूप वो कर सकते हैं। और भारत में कहीं भी किसी इलेक्शन ऑफिस में जाकर सहायता ले सकते हैं अगर आप बाहर भी बैठे हुए हैं, अपने बिहार स्टेट में नहीं है, ठीक है। और कई वीडियो जारी हुए हैं जिसको सुनकर सहायता वीडियो, उससे भी जो है आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि जहाँ पर दोहरा, देखिए, ये अगर फाइनल रिपोर्ट रहता तो उस पर सरकार को, इलेक्शन कमीशन को घेरा जा सकता था कि आपने जो है ये, इसीलिए तो है ये जो सुपरविज़न SIR जो हो रहा है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है। राहुल गांधी तो इसको भी स्पेशल, जी उनको तो ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये भी एक वोट चोरी का, पहले शाम चुपके से करते थे, अब ये करके सर वाला ला के वो खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। पहले चुपके से करते थे तो उनको पूछे कि पहले सरकार किसकी चलती इतने सालों से। उनको कहना है कि महाराष्ट्र नहीं 57 ईयर्स जो है सरकार कौन जोता? कांग्रेस। और कांग्रेस जब चोरी नहीं की तो सब जगह इतने सारे राज्यों में राज कैसे की? हाँ, चोरी कर कर। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 1989 में एक हमने दूरदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, नेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए, और दूरदर्शन ने ही उसको पैसा दिया था, और फिल्म का नाम था द रिंग मास्टर, डेमोक्रेसी एंड मनी पावर। ठीक है, ये मैं लाइव एविडेंस दे रहा हूँ, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना हुआ है, कॉपी है, ठीक है ना, और दूरदर्शन के पास भी होगा ये कॉपी। और ये फिल्म में जब पटना में शूटिंग चल रही थी तो सम्राट होटल के मालिक जो हैं, उस समय MP थे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो जीत कर आए थे। तो उस दौरान जो इलेक्शन के दौरान प्रेमचंद मिश्रा उस समय जो है NSUI के हेड थे, स्टेट हेड, ठीक है ना, अभी शायद MLA हैं कहीं पर, वो कहीं से। तो प्रेमचंद मिश्रा का इंटरव्यू लिया तो
तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है बूथ कैप्चरिंग, पहले रिगिंग होता था, बूथ कैप्चरिंग होता था, बम पटाखा चलता था और पूरे बूथ को जो है थप्पा छाप कर जो है उसमें बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। उसी तरह होता था, डरा धमका कर। उसके बाद क्या हुआ कि जो पीएमसीएच में हम लोग गए रिपोर्टिंग करने के लिए, तो पीएमसीएच में वहाँ जो बहुत सारे लोगों का, किसी का चेहरा जला, किसी का हाथ जला, पैर जला, तो उन लोगों का जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो उसमें क्या वो लोग एडमिट कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के इस विधायक के लिए, इस एमपी के लिए, इनके कहने पर जो है हम लोग जो है बम बना रहे थे। वो अच्छा, बम ये ब्लास्ट बताइए, करे थे। आप अब ये लाइव एग्जाम्पल है, रिकॉर्डेड ये कहना है। चाहते हो कि वोट चोरी कांग्रेस के टाइम पर? कांग्रेस का तो ट्रेडिशन रहा है चोरी का। हाँ, तो इसीलिए उसको तो हमेशा लगा कि सैया भय कोतवाल तो डर का है का, तो सैया तो उनके तो पूरे खानदान में उन्हीं के मतलब कोतवाली में चला है भारत देश। और उनको आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि सैया भय कोतवाल, तो हमको जो भी किसी को भी गाली दे दो, चाहे प्रधानमंत्री को चोर कह दो, कि राष्ट्रपति को चोर नहीं कह दो, कि पति को पत्नी बना दो, पत्नी को पति बना दो, जो करना है करते रहो, संविधान का लाल डायरी लेकर घूमते रहो, लोगों को कंफ्यूज करते रहो। और उनसे सिर्फ जो है अनुराग ठाकुर जी जो सांसद हैं हिमाचल से, उन्होंने सिर्फ पूछा, राहुल जी इसमें कितने पन्ने हैं संविधान के, आज तक नहीं बताया उन्होंने, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है, नहीं उन्होंने संविधान पढ़ा है, समझे। बस जो है उनके जो ब्रीफ के गैंग के जो टुच्चे पुच्चे लोग हैं, वो जो कम्युनिस्ट के जो विचारधारा को, जो देश को कैसे ब्रेक करना है, समझे, कैसे टुकड़े टुकड़े में बांटना है, वो सब इशू लाओ और उसको जो है इम्प्लीमेंट कराते जाओ। ही इज़ बेसिकली वो 0 सन्नाटा का दिमाग का आदमी होता है ना, वही है। इसीलिए कभी कहता है कि इधर से सोना आलू डालो, हाँ राहुल इसीलिए कहता है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ये मोदी की ही लाइन थी, उनका कहना है कि ये मोदी की लाइन थी, बस वो अपना बयान दे रहे थे कि मोदी का कहना है कि उधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, वो कट करके उसका मीम बना के डाल दिया गया। तो मीम बनाकर क्यों डाला गया? बिकॉज ये इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। लाइन तो मोदी जी की थी। मोदी जी, तो आपने क्यों नहीं डिफेंड किया कि ये जो मेरे को ट्रोल किया गया, तो क्यों किया जा रहा है, ये तो मोदी जी का, तो वो लाइन मोदी जी की कहाँ है? दिखाए ना राहुल गांधी कि मोदी जी ने कहाँ जो है ये लाइन बोला, ठीक है ना। उनका काम है ना कि कोई एलिगेशन लगा है उन पर, तो उसका जवाब में जो है सही बात को, एविडेंस को लाना चाहिए, पूरे भारत को बताना चाहिए कि ऐसे मुंह से कुछ बोल दिए, चोर बोले अच्छा, जोर से, वही बात है, चोर बोले जोर से, ये बात है। वोट चोरी खुद कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैंने एविडेंस भी दे दिया, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, वो भी दिखा सकता हूँ मैं, उन्हीं के सरकार के इसमें हुआ था, समझे ना। और उस समय राजीव गांधी जो है गए और ये आए थे, बीपी सिंह आए थे, 89 की बात कर रहा हूँ मैं, समझे। तो सारा चीज़ एविडेंस है, लाइव है, चोर का खानदान खुद हो। और जब देख रहे हो कि हमें वोट नहीं मिल रहा है, हमें लोग जो है थूक दिए हैं, नकार दिए हैं, देश से भागने की नौबत आ गई है, तो अब मोदी जी को गाली दे रहे हो, भाजपा को गाली दे रहे हो, एनडीए को गाली दे रहे हो। दिस इज़ टू मच एंड दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, यू नो। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को संन्यास लेना चाहिए और उनको राजनीति करने का भारत में कोई हक नहीं, बिकॉज 2-2, 3-3 पासपोर्ट बनाकर अपने को जो है 54 साल का यंग लड़का कहकर घूम रहे हैं। उन शादी विवाह करो यार, कहीं जाओ, आराम से रहो, किसी तेरे माँ बाप, दादे दादी, परदादी ने इतना अवैध धन इकट्ठा कर कर रखा है, कहीं छोटा सा देश बचा लो, अपना आइलैंड में कोई दूसरा देश बचा लो, उस देश का प्रधानमंत्री बन जाओ। ये भारत में तो तुम कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बिकॉज तुम्हारा जो रीति नीति विजन मिशन है वो हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है। और हिंदू और सनातन इस बात को समझ गए हैं कि भारत जो है हिंदू विरोधी है, सॉरी, ये राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। शुरू से लेकर जितने भी इन्होंने कानून बनाया, सारे सनातन हिंदू विरोधी बनाया और देश को जो है नर्क में ढकेलने का, वो देखिए सोनिया गांधी उसको
मदर टेरेसा को हंगरी से बुला कर ले आई और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पूरे जो नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन बना दिया उसने। अच्छा सर, और ये उसके बताइए। बाद उसको इनाम में क्या दिया कि तुमने जो भारत को क्रिश्चियनिटी इतना फैलाया इतने राज्यों में, तो जाते जाते उसको क्या दे दी पुरस्कार में? भारत रत्न, जो भारत का सबसे सम्मानित है। वो एक विदेशी महिला जो क्रिश्चियनिटी का क्राइम कर कर गई, यहाँ पर फैला कर गई, समझे, उसको भारत रत्न का सोनिया ने अवार्ड दिलवाया। तो इससे बड़ा देशद्रोह का काम क्या हो सकता है? नेहरू जी उधर कश्मीर को जो अक्साई चीन को, चाइना को दे दिए, फिर इधर पीओके को दे दिए पाकिस्तान को, और ये सोनिया और राहुल जी जो हैं वो एक हंगेरियन लेडी मदर टेरेसा को नाम रख दी उसका, और उसको भारत रत्न। तो ये लोग अपने देश को बेचने का, धर्म को बेचने का, अधर्म को गर्त में ले जाने का हिंदू को और संस्कृति को सिर्फ काम करते हैं। कोई देश को बढ़ाने का